बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की मुमकिन कोशिश के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि ये चारों चीफ जस्टिस सदर को जजेस के तबादले की एडवाइस ना दें। अगर चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाजत दी गई तो ये आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जज लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। उवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम खत की कॉपी सदर आसिफ अली जरदारी को भी भिजवाई गई है। खत में कहा गया है कि मीडिया में दूसरी हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई। बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जेर गौर लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज जेर गौर होने की इतला है। खत में कहा गया है कि जज के तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है, मगर ये सदर मुमलिकत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के तहत हो सकता है। हम जोर देते हैं कि सदर को जजेस के ट्रांसफर की एडवाइस ना दें। जजेस के खत में कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाजत नहीं दी। नए आर्टिकल 175A के तहत हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर उसी हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। ट्रांसफर होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हलफ उठाना होगा और उसकी सीनियरिटी का तयन उस तारीख से किया जाए जिस दिन वो हलफ उठाएगा। खत में जजेस ने वाजे किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 60 सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस तयनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 तयनात हैं, जो 83.33% बनता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद सीटों के मुकाबले में महज 58.33% है। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम भी लेटर पर मौजूद, ताहम दस्तखत नहीं। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुतनाज़े पैक एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत से बिल वापस लेने का मुतालिबा किया। सहाफ़ी बरादरी ने सरकारी तकरीबात के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। लाहौर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियाँ बांध कर पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। लाहौर प्रेस क्लब और PFUJ के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि इस काले कानून के खिलाफ मार्च करेंगे और सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट किया जाएगा। जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता, हम आपको ना खुद बैठेंगे ना आपको चैन से बैठने देंगे। हम एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों में बाद के बाइकआउट्स होंगे और एक बहुत बड़ा मार्च जो होगा वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब से नेशनल असेंबली और सेनेट के बाहर जाएगा। इस मुल्क की खातिर इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों ने कभी आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। इस पीका एक्ट के हवाले से PFUJ ने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारे लिए नो और नेवर वाली लड़ाई है। आज इस कानून को मान लिया तो फिर कैमरे पे ताले होंगे, जुबान पर ताले होंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज किया गया, जहां सहाफ़ियों ने कौमी असेंबली के सामने धरने का भी ऐलान किया। चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में भी सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया और बिल वापस लिए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। सिंध में हैदराबाद, सखर प्रेस क्लब, शिकारपुर, ठट्टा, लाड़काना, सजावल, खैरपुर, नवाबशाह, घोटकी, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंजाब में भावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों ने भी मुजाहरों में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि कवानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पैका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मुशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए कि पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, हम उस पर बात करने को तैयार हैं। तो रिट पिटिशन का राइट भी मौजूद है, ट्राइब्यूनल में प्राइवेट मेंबर्स भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, रिट पिटिशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट की अपील भी मौजूद है। और देखिए आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं, जब इसके रूल्स बनेंगे इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीक़ेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मुशावरत की भी। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। और सोशल मीडिया की अब्यूज़ को रोकने के लिए एक अच्छा काम किया गया है, तो मेरा ख्याल है तमाम जर्नलिस्ट बॉडीज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह ना हो सके। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ हो गया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो बात आप कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए थी, राय लेनी चाहिए थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए था, जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि ये तजावुज़ हो सकता है उसे ठीक करना चाहिए था। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मामले में कि ये, और फिर दूसरी बात जो आप कहते हैं कि जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया, इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात अब भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं हो सकती, होनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आपसे मशवरा लिया जाना चाहिए था, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि इसकी इस्लाह ना हो सके। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ट्वीट के जवाब में कहा है कि ये जानकर खुशी हुई कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने में सिंध के बाद पंजाब मुल्क का दूसरा सूबा है। रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए अर्ज़ है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जनवरी 2023 में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। पंजाब ने सिंध के बाद ऐसा किया है। शर्जील मेमन ने यह बयान मरीम नवाज़ के उस ट्वीट के जवाब में दिया जिसमें मरीम नवाज़ ने दावा किया था कि पंजाब मैस ट्रांजिट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने वाला पहला सूबा बनने जा रहा है। शर्जील मेमन ने अपनी एक और ट्वीट में सिंध में इलेक्ट्रिक बसेस के इजरा की तारीखों पर मबनी लिंक्स भी शेयर कर दिए।